वापसी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव धनौरी में बसी थी एक बूढ़ी महिला, गौरी देवी। गांव वाले उसे चुपचाप वाली बुढ़िया कहते थे। उसका एक ही बेटा था, अविनाश, जो शहर में नौकरी करता था और साल में एक बार आता था। साल 1995 की बात है। बरसात का मौसम था। बादलों की गड़गड़ाहट और तेज हवाओं के बीच गांव में एक अजीब सी सनसनी फैलने लगी थी। हर कोई किसी अनहोनी की आशंका से डरा हुआ था। तभी खबर आई, अविनाश की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। गौरी देवी जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसने बोलना बंद कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया और अपने बेटे के कमरे में ही रहने लगी। गांव वाले खाना रख जाते, लेकिन वह कभी बाहर नहीं आती। फिर एक दिन वह अचानक गायब हो गई। उसका शव कभी नहीं मिला। 15 साल बाद गांव अब बदल चुका था। उसी गांव में शहर से एक युवा कपल, रोहित और नेहा, आकर बस गया। उन्होंने गांव के किनारे बनी एक पुरानी हवेली को सस्ते में खरीद लिया, जो बरसों से खाली थी। गांव वाले कहते थे, ये वही हवेली है जहां गौरी देवी आखिरी बार देखी गई थी। पहले कुछ दिन सब ठीक चला। रोहित और नेहा को वह जगह बहुत शांत और सुंदर लगी। पर एक रात नेहा ने रोहित को उठाया। सुनो, ये खिड़की के पास कोई बुजुर्ग महिला बैठी है। रोहित ने देखा, कोई नहीं था। सपना देखा होगा तुमने, कहकर उसने नेहा को सुला दिया। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ, और इस बार रोहित ने भी एक परछाई देखी। सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत, जो धीरे धीरे खिड़की से हटकर अंधेरे में गायब हो गई। डर का बढ़ना नेहा का व्यवहार बदलने लगा था। वह घंटों एक ही जगह बैठी रहती, कभी कभी खुद से बातें करती और कई बार गुस्से में जोर जोर से चिल्लाती। रोहित ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, पर वह चीखने लगी, मां को मेरे पास ही रहने दो। रोहित घबरा गया। उसने गांव के पुजारी बाबा विश्वनाथ से संपर्क किया। बाबा ने हवेली में आकर देखा, फिर धीरे से बोले, ये जगह पवित्र नहीं है। यहां किसी की आत्मा कैद है, उसे मोक्ष नहीं मिला। उन्होंने रोहित को बताया, यहां गौरी देवी की आत्मा है, जो अपने बेटे के इंतजार में पागल हो गई थी। जब उसका बेटा लौट कर नहीं आया तो उसने आत्महत्या कर ली और उसकी आत्मा यहीं रह गई, हवेली में, खिड़की के पास। अब तुम्हारी पत्नी को उसने अपना माध्यम बना लिया है। प्रायश्चित बाबा ने एक हवन करने की सलाह दी और कहा कि अगर अविनाश की कोई वस्तु हो तो वह आत्मा को शांति मिल सकती है। रोहित ने गांव के पुराने रिकॉर्ड में तलाश की और पाया कि अविनाश का एक पुराना खत गांव की पोस्ट ऑफिस में अब भी रखा हुआ था, जो कभी गौरी देवी तक नहीं पहुंच पाया था। हवन वाले दिन बाबा ने वह खत गौरी देवी की आत्मा को सुनाया। उस खत में अविनाश ने लिखा था, मां, इस बार दशहरे पर पक्का आऊंगा, आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। हवेली में जोर की हवा चली, खिड़कियां अपने आप खुल गईं। नेहा जोर से चीखी और बेहोश हो गई। बाबा ने मंत्र पढ़े, आग में गंगा जल डाला और हवा अचानक शांत हो गई। नेहा को होश आया। वह रो पड़ी, मैं कहां थी? अंतिम विदा अब हवेली में वह परछाई कभी नहीं दिखी। गांव वालों ने पहली बार रोहित और नेहा को अपने में अपनाया। हवेली में अब हर साल दशहरे पर एक दीप जलाया जाता है, गौरी देवी की आत्मा की शांति के लिए। कभी कभी कोई राहगीर कहता है कि खिड़की के पास एक बुजुर्ग महिला मुस्कुराती दिखती है, जैसे किसी का इंतजार पूरा हो गया हो।